मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा गुरुवार को होटल रंगोली में विद्युत कर्मचारियों के लिए विद्युत सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया। शून्य दुर्घटना उद्देश्य को लेकर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ग्रेसिम उद्योग के जनरल मैनेजर सुधांशु जैन, ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यपालन यंत्री अरविंद पाटीदार ने शिरकत की। अध्यक्षता कार्यपालन यंत्री अमरीश शेख ने की। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर के रूप में RN व्यास, शोभना भाटी, उज्जैन, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे ने शिरकत की। स्वागत भाषण कार्यपालन यंत्री अमरीश सेठ ने देते हुए कहा कि कंपनी के लिए प्रत्येक कर्मचारी महत्वपूर्ण है। घर पर आप अपने परिवार को छोड़कर आते हैं तो शाम को दोबारा लौटने का इंतजार स्वजन करते हैं, इसलिए आप कार्यस्थल पर सुरक्षा संसाधनों का उपयोग जरूर करें। बिना लाइन चेक के कभी भी कार्य शुरू न करें, पहले टेस्टिंग करें, उसके बाद ही कार्य शुरू करें। मास्टर ट्रेनर व्यास ने कहा कि मध्य प्रदेश के 15 संभागों से ट्रेनिंग करने के लिए 2 अलग-अलग हिस्सों में टीम को दिल्ली भेजा गया था। वहां हमने पाया कि सुरक्षा संसाधनों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। अमूमन ओवर कॉन्फिडेंस में दुर्घटना हो जाती है। हमको शून्य दुर्घटना की ओर बढ़ना है। मास्टर ट्रेनर भाटी ने कहा कि वर्तमान हाईटेक समय में विभिन्न समस्याओं को देखते हुए सबसे पहले प्राथमिक सुरक्षा है। परमिट का SMS मिलने के बाद भी टेस्टिंग कर लाइन का कार्य शुरू करें। डॉक्टर पांडे ने दुर्घटना के दौरान दी जाने वाली प्राथमिक उपचार की जानकारी कर्मचारी को दी, जिसमें CPR सहित अन्य बिंदुओं को शामिल किया गया। कार्यशाला में ग्रेसिम उद्योग के जनरल मैनेजर ने भी सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस मौके पर कार्यशाला में शामिल अतिथियों एवं मास्टर ट्रेनर को कंपनी द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों का स्वागत JE जफर आलम, नागदा ग्रामीण, JE ऋषि कुमार पिपलोदा, JE संजय मालवीय खासोज, JE सौरभ शर्मा घिनौदा, JE कृष्णकांत पांडे उन्हेल आदि ने किया। संचालन सहायक यंत्री शशि रंजन ने किया व आभार सहायक यंत्री मेहरबान सिंह सूर्यवंशी ने माना।
अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और उसको आत्मसात करके अपने दैनिक जीवन में उसका पालन करेंगे। मैं इसमें कुछ ही पॉइंट बताऊंगा कि मेरी 15 साल की कैरियर में मैंने जितने भी घटना देखे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम ये मान चलते हैं कि लाइन बंद है। मैंने परमिट लिया, मतलब आपने परमिट लिया और देखा कि लाइन बंद है, ये आप एज्यूम कर लेते हैं कि लाइट बंद है। कभी कभी क्या होता है कि आपने मान लिया कोई और फीडर है, हमारा ऑपरेटर ने कोई और फीडर बंद कर दिया, लेकिन आपने मान लिया कि वो बंद है और बड़ी तेजी से काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आज के बाद आप मान के चलो कि लाइट बंद नहीं है, क्योंकि जितनी घटना घटती है आप मान लेते हैं कि बंद है और बंद करके उसी हिसाब से काम चालू कर देते हैं। अगर आप मान लें कि लाइट बंद नहीं है और फिर आप क्रॉस चेक करें, क्योंकि एक फोन के माध्यम से, एक एसएमएस के माध्यम से आप मान लेते हैं कि लाइन बंद है और आप कार चालू कर देते हैं। लेकिन माइंडसेट क्या है ऑपरेटर का? कभी कभी अभी आपने यहाँ बहुत सारी वीडियो देखा कि लोग फोन पे लगे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हो सकता है वो पारिवारिक रूप से डिस्टर्ब हो, जो भी ऑपरेटर से आपने परमिट मांगा है। तो मेरी गुजारिश है करें और आप क्रॉस चेक जरूर करें। क्रॉस चेक करने के बाद आप इस 4-8 का इस्तेमाल करें। तो ज़्यादातर जो घटना होती है मैं पूछूंगा, आप लोगों से पूछना भी चाहूँगा माइक से। देखिए, मैं अनुरोध करूंगा कि जो मीटिंग में हम लोग बैठे हैं आज, तो दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे ट्रेनर बात कर लिए, आप सुन लिए और फिर आप चले गए। मोनोटेनस नहीं करना है। जब हम लोग परमिट लेके किसी डीटीआर पर काम करते हैं तो बेड करंट का ध्यान नहीं रखते, उसके फेसबल नहीं उतारते, जो बान बिहार गांव में घटना घटी, उस घटना को मैं चेक करने गया, वो नॉन होटल था, लेकिन मैंने देखा कि जो गिरा हुआ है हमारा स्टाफ, वो डिस्चार्ज रन लिया है, गाड़ी में बांध रखा है और कुछ नहीं कर रहा था। उसने जिस फीडर का परमिट मांगा, हमारे ऑपरेटर ने दूसरे फीडर का परमिट दे दिया। मान लीजिए कोई फीडर है, नागा टाउन का कोई फीडर है, अगर हम परमिट ले रहे हैं किसी का, पहले हमें कंफर्म करना है। इसलिए हम सबसे पहले पॉइंट पे बोल रहे हैं कि आपको ये मान के चलना है कि लाइन चालू है, बंद नहीं है। जब आपने मान लिया कि लाइन चालू है, बंद नहीं है, तब आप सेकंड स्टेप लेंगे, उसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? पास के गांव से, पास के घर से पता करेंगे लाइट बंद हुई, अन्यथा आप टेस्ट लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बल्ब लगाइए और देखिए कि लाइन बंद है नहीं। आप एज्यूम कर लिए कि लाइन बंद होगी। घटना डिस्चार्ज हमारे जब लगाने गया 33 पे, तो डिस्चार्ज मतलब कभी कभी क्या होता है, डिस्चार्ज चलती लाइन। तो कई वर्षों से हमारे पूरे उज्जैन रीजन को ट्रेन करते आ रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा तो आए और पहला लेक्चर देवें। आगे जाता वो तो मेरे ख्याल से संतोषजनक के कंपनी के, लेकिन 30 सितंबर के बाद से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद दुर्घटना घटी। साथियों, अपन हर साल यहाँ पे मिलते हैं, इसी तरह पे, इसी रंगोली गार्डन में वो चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। सितंबर महीने में कंपनी ने हमको दिल्ली भेजा था, टाटा पावर। तो अपने पूरी कंपनी के 15 जिले से लगभग लोग गए थे 2 दिन। हमने वहाँ की भी परिस्थितियाँ देखी, समझा 3 दिन के प्रशिक्षण में। तो जो मूल चीज सामने आई है, कामकाज में तो हम सब एक्सपर्ट हैं, करते आ रहे हैं। और मैंने आपको बोला जांबाज साथियों से, ये मतलब होता है कि हर विपरीत परिस्थितियों में हमारे द्वारा काम संपादित किया जाता है। हमारा काम बहुत कठिन है और विपरीत परिस्थितियों से ये मतलब हुआ कि अभी अगर टेम्परेचर जो है 8, 9, 10 डिग्री भी होगा, तब भी हमको उठ के जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। अगर तेज आंधी और बारिश हुई तो हमारा काम और बढ़ जाता है और हमको उससे संपादित करना पड़ता है, और हम लोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति पोल के ऊपर चढ़ के और एक डिस्क बदलता है, तो ये बहुत मेहनत का, बहुत बहादुरी का और बहुत कॉन्फिडेंस का काम है।